मेरी सुमित से बात हुई थी। सुमित से जब मैं बात जैसे किया ना, फोन किया, मैं बोला कि भाई तुम शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो नहीं बोला, मैं बोला आपको शादी मुबारक, लेकिन भाई मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा, और आज भी मुझे नहीं पता है, मेरे को मेरा कॉन्शियस, मेरा दिमाग काम नहीं करता, बट मुझे आज मैं स्टेबल हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी मनीषा है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मनीषा वापस आ गई और मैं भाई मनीषा के पास हूँ, और अब कोई दुनिया का ताकत करके दिखा दे कुछ भी। एनीवेज, मैंने सुमित को फोन किया, सुमित को बोला कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने सुमित को फोन करने से पहले मेरी सुमित से बात हुई थी। सुमित से जब मैं बात जैसे किया ना, फोन किया, मैं बोला कि भाई तुम शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो नहीं बोला, मैं बोला आपको शादी मुबारक, लेकिन भाई मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा, और आज भी मुझे नहीं पता है, मेरे को मेरा कॉन्शियस, मेरा दिमाग काम नहीं करता, बट मुझे आज मैं स्टेबल हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी मनीषा है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मनीषा वापस आ गई और मैं भाई मनीषा के पास हूँ, और अब कोई दुनिया का ताकत करके दिखा दे कुछ भी। एनीवेज, मैंने सुमित को फोन किया, सुमित को बोला कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने सुमित को फोन करने से पहले चीनू को फोन किया, इसकी मम्मी को फोन किया, इसके पापा को फोन किया, सबको किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, और किसी का नंबर किसी ने ब्लॉक कर रखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, मैं किसको बोलूं अपने मन की बात। ये हार थक करके मैंने फाइनली ये बात सुमित को बताने का सोचा। सुमित को बताया तो मैं बहुत परेशान था कि मैं नहीं रह पाऊंगा यार, मेरे साथ, मेरे को बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो उस बंदे ने, वो बंदा आज भी बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा, वो बंदा इतना जेन्यून है, कह रहा भाई मुझे शक तो पहले से था, लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट तेरे मन में जो भी बात है तू अपने ऑडियंस को बोल के अपना मन हल्का कर। तू क्यों मरने की सोच रहा है, तू क्यों सुसाइड करने की सोच रहा है, तुम्हारे मन में जो चीज है तू डालना भाई, तू बोल ना, क्यों तू इतना घबरा रहा है। फिर मेरे दिमाग में नॉक हुआ कि यार ये बंदा सही कह रहा है, कि मैं अगर अपने मन में कोई बात रख रहा हूं, भर रहा हूं, और अगर गलत हूं, तो उस गलती का मैं पश्चाताप करने के लिए सबके सामने हाथ जोड़ करके, सिर मस्तक को अपने पैरों पर रख के मैं सबसे माफी, पूरी दुनिया से माफी मांग लूंगा, पूरी दुनिया से मैं माफी मांग लूंगा कि ऐसा मत करो। बट मेरी जब 1-1.5 घंटे बात हुई, तुरंत, आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन नहीं मानोगे, मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहा था, मेरी गाड़ी के डैश कैम में ये चीज रिकॉर्डेड है, नेहा का फोन आता है सुमित को दूसरे नंबर पे, और सुमित मेरे से एक फोन पे बात कर रहा था पहले से, तो सुमित को लगा कि इससे बात करूंगा तो सुनाई देगा नहीं देगा, जो भी है। तो बात जब किया मैंने, फिर मैंने बोला कि यार बात हुई, उसका फोन उठाया, फोन उठाते साथ बोली है डिलीट कर दी कम्युनिटी उस MC BC ने, पूरा गाली दे करके। यकीन मानो गाइस, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गए, कितना मैं तड़पा यार। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, एक फोन पे 50-50 हजार रुपए का डीजल फूक फूक के भोपाल, फ्लाइट से भोपाल, यहां पे भोपाल, बैंक अकाउंट खुलवाना है भोपाल, घर शिफ्ट करना है भोपाल, यार हर चीज में मैंने अपना पूरा 100% दिया इस रिश्ते के लिए, यार इसको कहीं से कोई कमी ना लगे। सुमित के सामने फोन करके मुझे गालियां दे रही है, लिटरली गालियां दे रही है, और दूसरी तरफ मैं सुन रहा था उसकी आवाज। और इसका फोन काट के फिर सुमित मेरे से जब बात किया, फिर क्या हुआ वो तो मैं बाद में बोलूंगा। मैंने बोला सुमित भाई फोन रखो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त, मैं उम्मीद सपने में नहीं सोचा था कि नेहा चल ठीक है तू मेरे को गाली देगी, लेकिन जब आपने मुझे गाली दे भी दिया तो आप, और सुमित को इतनी माँ बहन की गालियां मेरे मुंह पे दी है ना, वो साला चूतिया से शादी करके, सगाई करके तो मेरे इतने लाख बने, बोला है उन्होंने ये वर्ड्स। उसको मैं अपनी माँ की कसम, अपनी भगवान की कसम, मतलब जिसकी कसम हो, मेरा दुनिया में तो देखो भाई अब मैं क्या बोलूं, मेरा कुछ बचा ही नहीं, मैं नेहा की ही कसम खा के बोल दे रहा हूं। अभी नेहा से ज्यादा प्यारी मनीषा है, मैं मनीषा की कसम खा के बोल दे रहा हूं। सुमित को भी इसने लिटरली माँ बहन की गालियां दी हैं बहुत बार, और मेरे लिए सुमित ने जब गालियां दी है तो सुनी है ये बहुत बार।
और इसने पहली बार सुमित के सामने जब गालियां दी तो सुमित कहता है, अरे वाह तुम गाली कितने कब से देने लग गई। तो ये कह रही है हंस के, अरे मैं गाली देती हूँ, मेरे तरफ इतना टेंशन दिखा करके जा तू निकल एमसीबीसी कर रही है, और दूसरी तरफ सुमित से इतने प्यार से मीठे बोल रही है। मैं समझ गया कि सचिन तेरा काट रही है ये औरत। मैं लिटरली समझ गया कि मेरा काट रही है। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गए और मैं सोचा कि यार अब मैं क्या बोलूं। आई वॉज टोटली ब्लैंक। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैं आया लाइव, और लाइव में मैंने सिर्फ भोपाल का सच बताया, जो सच ये बोल रही थी कि जा बता दे भोपाल का सच। तो अभी आप लोगों ने सचिन का वीडियो देखा तो उसे क्लियर हो जाता है कि सचिन बुरी तरीके से नेहा का दीवाना है, बिल्कुल प्यार में पागल हो रखा है वो। मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं सोच रहा है, मनीषा का भी नहीं सोच रहा है, अपने मम्मी पापा किसी का भी नहीं सोच पा रहा है। वो इस तरीके से उसने जाल में फंसा रखा है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और जो वीडियो के थ्रू उस हिसाब से बिल्कुल पागल है। उसने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करे, जिसमें कि मतलब कि वही है कि उसकी किस्मत थी तो वो बच गया, और नहीं भी बच सकता था तो बेचारी मनीषा का क्या होता। तो इस सब चक्करों में सिर्फ और सिर्फ मनीषा पिस रही है। और मनीषा का क्या मतलब दोष है, आप बताइए। एक लड़की का क्या दोष है, उस बेचारी लड़की का क्या दोष है। आप भाई बहन बनते हो, कोई भी बहन मतलब कि बहन कह रहे हो और ऐसे रिश्ता फिर रख रहे हो, किसको ही शक होगा। तो इस तरीके से शक नहीं हुआ मनीषा को, अगर हुआ भी तो उसको बस हड़का देती थी नेहा कि अरे तुम्हें नहीं पता हम तो भाई बहन हैं। तो भाई बहन को मतलब ऐसे रिश्ते को कोई कैसे कह भी सकता है कि हाँ भाई तुम लोग का चक्कर चल रहा है। तो वो बेचारी डर जाती थी। तो ये सब चीज़ें उसी में है। वैसे मनीषा का अगर भाई एक गलती मनीषा की भी है, अगर उसे ऐसा लग रहा था तो उसको बहुत ही उसे 1.5 साल सहा, ये बहुत गलत है। उसको तुरंत ही एक कदम आगे बढ़ाना था, और जो उसने अभी किया है तब वो कर देती ना तो शायद ये सिचुएशन नहीं रहती जो आज है इस तरीके से। तो देखिए जब भी ये पति पत्नी बीच में बैठे होते तो ये नेहा जी बीच में जरूर आ जाती हैं। मतलब उस शक करने वाली बातें ही थी। जो हमारे सगे भाई बहन भी होते हैं, हमारे सगे भाई भी, वो भी हमें सोने चांदी के गिफ्ट नहीं देते हैं इतने जितने कि सचिन भाई डेली उन्हें हर उस पे सोना दे रहे हैं, कहीं चांदी दे रहे हैं। इस तरीके से भाई मतलब नेहा को तो ज़रूरत थी एक आदमी की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और अपना चैनल चलाने के लिए, और बहुत सी चीज़ें एक अकेली औरत को एक आदमी की ज़रूरत होती है। तो वो तो सचिन से अपना काम निकाल रही थी। और जब उसको सुमित महल जी मिले तो उसने इनको लात मार के फेंक दिया। तो इन्हें बस वही गवारा नहीं हुआ, इसलिए ये सब बातें सोशल मीडिया पे आई। अगर ऐसा नहीं होता, नेहा ऐसा नहीं करती, तो शायद ये हम लोग जान भी नहीं पाते, उनका आगे तक भी चलता ये सारा। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे कबाब में हड्डी बन के नेहा जी बीच में है। जब भी ये दोनों होंगे तो ये बीच में देवी जी जरूर खड़ी होंगी। इन्हें अपनी लड़की का भी नहीं लगता कि मैं ये इतने बड़े बड़े कांड कर रही हूँ, वो भी सोशल मीडिया पे, जो कि वीडियो लाइफ टाइम तक पड़ी रहेगी। और उसकी बेटी देखेगी जब बड़ी हो जाएगी तासी, तो क्या सोचेगी, मतलब उसका भी उसके लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो ये भी सोचना चाहिए कि माँ बाप की गलतियों की सज़ा हमेशा औलाद को भुगतनी पड़ती है, तो तासी को तो भुगतनी ही पड़ेगी। उसे मतलब कि लोग भूलने नहीं, ऐसी चीज़ें लोग जल्दी नहीं भूलते, उसे याद जरूर दिलाएंगे कि तुम्हारी माँ ऐसी थी वैसी थी, तो उसे बुरा लगेगा। तो अभी मतलब कि चलिए एक बार गलती हो गई, आगे नेहा जी ना करें। तो भाई बच्चों के लिए ही लाइफ जिया जाता है, तो
उसके बारे में भी सोचे। बहुत ही प्यारी की बेटी है तासी, उसकी तरफ भी देखें। और ये जो ऊट पटांग हरकतें करती हैं, मतलब 40 की होने जा रही हैं, अब ये सब चीज़ें शोभा भी नहीं देती है जो ये कर रही हैं। और पहली बात, ये प्यार कर भी नहीं रही थी, जैसा कि अभी आप बताया सचिन ने कि वो तो डबल गेम खेलती थी, तो इस्तेमाल करती थी। तो वो तो मतलब सचिन यहाँ पर बेचारा मरा जा रहा है, उन्हें मजा आ रही है, अरे वो तो मेरे प्यार में पागल है, ये वो। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, ये अलका विटॉक ने जो लगाई थी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें नीतू भी थी, नीतू मैना और इन तीनों की, तो वहाँ पर कैसे मजाक उड़ा रही थी सचिन का कि वो पागल है, ये है, वो है। तो देखिए, किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे भाई सचिन के साथ भी गलत हुआ, पर सचिन ने मनीषा के साथ भी गलत किया। अगर आप कुंवारे रहते तो ये सब चीज़ें आप पे शोभा देती। आप शादीशुदा थे तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि नेहा ने जुल्फे बिखराई तो आप पिघल गए। भाई मनीषा भी तो जुल्फे बिखराती होगी, तब तो आप नहीं पिघले। तो ये सब चीज़ें गलती भाई कहीं ना कहीं दोनों की है, जितनी की सचिन की है और नेहा की उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि नेहा मैच्योर थी, समझदार थी। तो भाई नेहा को गलत, और वैसे भी ये पुरुष प्रधान देश है हाँ हमारा इंडिया, तो यहाँ पर जितना कि आदमियों का तो ज़्यादा इज्जत नहीं जाती, पर औरत को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि जब उंगली उठती है तो सिर्फ और सिर्फ औरत पे ही उठती है। तो वही हुआ इस केस में, जैसे कि नेहा की इज्जत यहाँ पे तार तार कर दी। पूरी सोशल मीडिया पे आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। अगर ये अब सच भी कहेंगी तो भी इनको कोई विश्वास नहीं करेगा। अब इनका कोई विश्वास नहीं करने वाला। जो ये एक चीज मुझे नेहा की बहुत गलत लगती है कि ये सिंपैथी का गेम खेलती हैं, भोली भाली जनता को पागल बनाती हैं। अभी भी ये इन्होंने एक वीडियो डाला था जस्टिस फॉर तासी, तो उसमें भी ये तासी को पीछे बैठाल के और सिंपैथी गेन कर रही थी। तो ये भी चीज गलत है नेहा की कि एक छोटी सी बच्ची बेचारी मासूम, जिसे कुछ पता भी नहीं, उसको आप पीछे बैठा लेती हैं कि इसका मासूम सा चेहरा देख के जनता पिघल जाएगी। तो भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम आम जनता आप लोग के ब्लॉग्स देखती है, आपसे इमोशनली टच में हो जाती है, मतलब कि आपको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानने लगती है, आपके दुख में दुखी होती है, आपके खुशी में खुशी होती है। तो आप जब ऐसे आप चीट करोगे ना, किसी को पागल बनाओगे, इतने दिनों से आपने जनता को पागल बना के रखा, भाई बहन भाई बहन भाई बहन, आखिर क्या निकला क्या? तो फिर उसके बाद मतलब कि अगर आपका ये आप सचिन को धोखा नहीं देती तो ये कभी भी पब्लिक के सामने आपका रिश्ता आता भी नहीं। आप भाई बहन ही बने रहते, पागल बनाते रहते बेचारी। मतलब मनीषा के साथ मुझे बहुत ही सिंपैथी है एज ए मतलब वुमेन, और मतलब कि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है बखूबी। जितनी हाउसवाइफ हैं वो मनीषा से ज़्यादा रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि भाई पति जब चीट करता है ना तो बहुत ही दर्द होता है। और मतलब आप समझ नहीं सकते, सौतन सबसे बड़ा वो है जो मनीषा ने 1.5 साल बताओ कैसे झेला होगा। मैं तो सोच के भी अगर मैं होती तो उसे कच्चा चबा जाती नेहा को। भाई उसके लिए तो सलूट है। उसने अपना वही है कि वो प्यार करती थी, सचिन को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपना कहीं ना कहीं अपना घर बचाना चाहती थी। और औरत जो है तो वो यही चाहती हैं हमारा घर संभल जाए, और तो वही वो कर रही थी। चलिए जो भी है, तो जो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अब चलिए दोनों लोग सही से हैं, सब अच्छा हो, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मेरी तो यही दुआ है, मनीषा हमेशा खुश रहे। मेरे तो सारी मतलब सिंपैथी बेचारी मनीषा की ही तरफ है। वही बेचारी इस सब चक्कर में वही पिसी, उसकी क्या गलती है, पर वो सबसे ज़्यादा सफ़र उसी ने किया। तो चलिए अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।